इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मंगलवार दिन मंगल मूल लग्न, मंगल की जड़ यानी महामंगल महोत्सव, ऐसा लग्न विचार किया भगवान ब्रह्मा जी ने। मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षोस्मि, मैं मासों में श्रेष्ठतम अगहन माह हूं। श्रेष्ठ मुहूर्त, उत्तम लग्न, ऐसा भगवान ब्रह्मा ने विचार करके और गोधूली वेला में द्वाराचार के लिए बारात का मुहूर्त निश्चय किया। देवर्षि नारद जी महाराज पत्रिका लेकर पधारे, जनवासे में पहुंचाई दिए। भगवान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्या रहे हैं, प्रभु यही करना चाहिए। क्या देखिए, यहाँ तो कथा में तो कोई होता नहीं है, विवाह कराना चाहिए। पुराण भगवान कहते हैं, किसी की रोजी लगाने में सावधानी पूर्वक, किसी को रोजी लगानी हो, किसी कन्या का विवाह महोत्सव कराना हो, किसी से सदकर्म कराना हो, गौ सेवा कराना हो, किसी को जेल जाने से बचाना हो, बंदी खाने न जाना पड़े, और किसी के प्रति कोई भी उपकार कर रहे हों, उसमें यदि आप 10% के झूठ के पाप भागी भी बनते हैं तो भी वह पुण्य काम अवश्य करना चाहिए। बिटिया का ब्याह हो जाए, कोई कहे कि हमको बीए पास बहू चाहिए, भले इंटर पास हो, कहे अरे बीए में पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है तो पढ़ने लगेगी। पता नहीं बीए पास बहू काहे लोग ढूंढते हैं। आजकल तो सुना है कि दिल्ली में मंत्री लोग बिना पास वास के भी नकली सर्टिफिकेट पर मंत्री बन जाते हैं। काफी दिन चला बवंडर। ये क्या है? देखिए, सर्टिफिकेट विवेक नहीं जगाता, संस्कार विवेक जगाता है, सत्संग विवेक जगाता है। कोई लायक बहू रानी, वो एमए पीएचडी किए हो तो लायक रहेगी, एमए पीएचडी किए है तो फिर आएगी तो सब्जी खुद है बनावे की पड़ी। हाँ, हम लोग बहुत छोटे थे तो एक गाना चलता था तब, चलो बुरा मान जाएंगे, नहीं होगा, बुरा मान जाते हैं लोग। अरे हम काहे कहवे करें, परीक्षण काहे करें, कोई माने चाहे न माने। देखिए, ग्रेजुएशन संस्कार नहीं देता। और वो समय चला गया कि बहू आएगी तो बहू ही भोजन बनाएगी, कहीं खुदे न बना के खिलाना पड़े। हैं? आ गया सरकार। बहू है बीए पास, वो काम क्या करेगी, वो लक्ष्य से नहाकर खुशबू में महक रहेगी। वो खाना बनाने आई है। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र थे, अब तो रहे नहीं वो, तो उनके घर में गया, बुलाए हमको चाय पर, प्रातः काल 6 बजे। तो हमने कहा कि चाय कौन बहू रानी पिलाएगी? बड़े जोर हंसे, कहे महाराज जी बहू रानी नहीं पिलाएंगे, बहू रानी के डैडी पिलाएंगे। तो मैंने कहा डैडी कहाँ से आएंगे? बोले मैं बनाऊंगा चाय। हमने कहा काहे बहू रानी? बोले वो लोकल ट्रेन है, 8:30 बजे उठती है।
तो मैं एक दिन पूछा कि कहो आप इतने भगत हैं और बहू रानी इतना देर से, तो उनकी बहू जी बोली, हमारे मित्र की बहू जी बोली, महाराज श्री गलती उसकी नहीं है, 1 करोड़ दहेज लिया इन्होंने। तो जब बहू रानी के पिताजी से आप शोषण करोगे तो ये संस्कार उसमें क्या है ये पूछना गौण विषय हो जाता है। 1 करोड़ दे के जब आपके बेटे को खरीदा है, वो चाय बनाने आया है, खुदे बैठ के पिएगी। हाँ, अरे थोड़ा आप भी संस्कार में रहो यार। देखो ढूंढा करो परिवार में व्यक्ति आवे, एक बिटिया आवे, वो संस्कार रहे। आपको पता हमको चाय बनाना नहीं आता, एकदम नहीं आता, केवल पीना आता है। कभी घर में भी नहीं बनाया, कई बार बाजी लगी तब भी नहीं बनाया कि एक दिन बनाए कि प्रेम भूषण जी फंसे। हाँ, कभी नहीं। हाँ, अरे स्वामी जी हम लोग हॉस्टल में पढ़े हैं तो सब बनाना आता है, खिचड़ी भी बनाना आता, तहरी भी बनाना आता, क्या नहीं आता? और नहीं आता तो साधु क्यों बने होते? साधु को सब आता है, परंतु जो एक बार वाह वाह घर में किया कराया तो फिर उसके रोजे बनावे के परी। सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। और मेरी प्रार्थना है, देखो विवाह महोत्सव में बच्चों के संस्कार का अन्वेषण किया करो, अर्थ का अन्वेषण न किया। अर्थ की तलाश नहीं, व्यक्ति की तलाश करो। व्यक्ति कहां मिलेगा? परिवार में हमारे कौन सी बेटी आएगी, यह संस्कार होना चाहिए। और माताओं को बेटी में क्यों भाई, बेटों में संस्कार क्यों नहीं होना चाहिए? संस्कार बेटों में भी होना चाहिए और संस्कार बेटियों में होना चाहिए। जब परिवार के भाव मिलते हैं, आप दर्शन करेंगे तो प्रेम वर्धन होता है, भाव मिलना चाहिए। एकल संस्कार के परिवार को अपनी बेटी एकल संस्कार में भेजना चाहिए। संयुक्त परिवार के व्यक्ति को भूल कर भी अपनी बेटी एकल परिवार में नहीं देना चाहिए। संयुक्त परिवार की बिटिया संयुक्त परिवार में जाए, जहां कम से कम 20-25 लोग रहें, तब बेटी का मन लगता है। एकल परिवार की बेटी संयुक्त परिवार में जाएगी तो वो सबसे चाहती कि हमार कोठरी कहाँ है, हमार बैग कहाँ है। एकल परिवार संयुक्त में डिस्टर्ब है, संयुक्त एकल में डिस्टर्ब, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। ये प्रसंग है इसका। मेरी माँ पूरे समाज परिवार की बिटियां हैं, इसलिए वो रघुवंश में आई तो आनंद महोत्सव हो गया। दर्शन करिए। गोधूली वेला में बारात सजकर और द्वाराचार के लिए चली। सखियां लाला को परिछन कर रही, क्योंकि सारे मंगरा उत्सव यही हुए हैं मिथिले में। जब लाला दूल्हा बन करके चले तो सखियां हमारी मधुर मधुर पुष्पवृष्टि, अक्षत, हल्दी, द्रव्य छोड़ते हुए मधुर गान कर रही हैं। राघव जी धीरे चलो इस ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, धीरे चलो। मिथिला मोर की नारी नवेली, मिथिला मोर की नारी नवेली, मोहित लखी छवि रंग रलिया, मोहित छवि लखी रंग रलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो।
माथे मोर लड़िया जी लटकत माथे मोर लड़िया रघो धीरे चलो ससुराल गलिया रघो धीरे नजरा लगा नजरा लगा जनक नगर सब अलिया जनक नगर सब अलिया रघो धीरे हारो मुनि की परसिति हारो हीरा मोती वाली कोई है लड़िया हीरा मोती वाली कोई है लड़िया रघो धीरे ससुराल गलिया रघो धीरे गिरिधर प्रभु लखी प्रेम विवश रविहीनी रखी ज्यों कमल कलिया रविहीनी रखी ज्यों कमल कलिया रघो धीरे ससुराल गलिया रघो बच के चलो ससुराल गलिया रघो बच के चलो ससुराल गलिया रघो ससुराल गलिया रघो इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।